दीपावली के पर्व का 5वां दिन भाई दूज भाइयों की बहनों के लिए और बहनों की भाइयों के लिए सद्भावना बढ़ाने का दिन है। हमारा मन एक कल्प वृक्ष है। मन जहाँ से फूटता है वह चिद्घन चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है। हमारे मन के संकल्प आज नहीं तो कल सत्य होंगे ही। किसी की बहन को देखकर यदि मन में दुर्भाव आया हो तो भाई दूज के दिन उस बहन को अपनी ही बहन माने और बहन भी पति के सिवाय सब पुरुष मेरे भाई हैं यह भावना विकसित करे और भाई का कल्याण हो ऐसा संकल्प करे। भाई भी बहन की उन्नति का संकल्प करे। इस प्रकार भाई बहन के परस्पर प्रेम और उन्नति की भावना को बढ़ाने का अवसर देने वाला पर्व है भाई दूज। यमी भाई बहन थे। वर्षों से भाई बहन बिछड़ गए थे। यमराज ने आखिर अपनी बहन को खोज लिया और बहन ने अपना सहोदर पाकर हिस्सों में उनके लिए भोजन बनाया, तिलक किया, स्नेह से अपने भैया को भोजन कराया। पौराणिक कथा है। यमराज प्रसन्न होकर बोलते, बहन जो मांग ले सुधे। बोले, भैया बहन को कितनी प्रसन्नता होती है कि अपना भाई उसके घर आए या उसके हाथ का भोजन ले। आज के दिन को अमर बनाने के लिए मुझे वरदान दे दो कि आज के दिन जो भैया अपनी बहन के यहाँ भोजन करे उसको तुम्हारे यम पास से मुक्ति हो जाए, यम दंड से मुक्ति हो जाए। ये यम द्वितीया दूज के दिन आप इधर पधारे। तो बोले, बहन इससे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। सदा के लिए तो नहीं, लेकिन वर्ष भर भाई के लिए किया हुआ बहन का शुभ संकल्प फलेगा। लेकिन बहन का, भाई का भी तो कर्तव्य है बहन के प्रति अपनी कृतज्ञता, कर्तव्य निष्ठा दिखाए। तो आज की यम द्वितीया के नाम से तिथि का जो भाई बहन अपनी सगी बहन नहीं हो तो पड़ोस की बहन में जहाँ मन हिलचाल करता, उसके प्रति भी बहन की दृष्टि अथवा भाई की दृष्टि करके जो आज के दिन उनका भाव स्नेह संबंध जोड़ेगा, उनका मंगल होगा। कल भी बताया था थोड़ा बहुत। ये भारतीय संस्कृति क्रिया में भी भाव की विशेषता भर देती और भाव में विचार की विशेषता भर देती और विचार में दैविक विचार के साथ साथ तात्विक विचार को भरकर जीव को अपने परम सुख स्वरूप में पहुंचाने की व्यवस्था करती है। चाहे धनतेरस हो, कल बताया था धनतेरस को लक्ष्मी पूजन होता है। 64 दुर्गुण होते धन में और 16 सद्गुण होते। धन से आदमी अहंकारी बन जाता है, भोगी बन जाता है, अपना ऐब छुपा लेता है, दूसरों को तुच्छ गिनता है, धन इकट्ठा करने का लोभ बढ़ जाता है। इस प्रकार 64 दुर्गुण है धन में।
अर्जित करने में परिश्रम, संभालने में परिश्रम और अंत में छोड़ के ही मरना पड़ता है। और 16 सद्गुण है कि इसी धन से माता पिता की सेवा कर सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है, गुरुजनों की भक्ति, सेवा, ज्ञान, प्रचार प्रसार आदि कर सकता है, पितरों का तर्पण आदि कर सकता है। स्वयं कुछ दिन धन है तो एकांत में रहकर परमात्मा का भजन करके उन्नत हो सकता है। इस प्रकार के 16 सद्गुण भी है। तो भारतीय संस्कृति ने हर वस्तु के सद्गुणों का हिस्सा अपने जीवन में लाने की सुंदर व्यवस्था की। बिताड़े ते वित्त जे हैरान करे, अमेरिका में धन की कमी नहीं है, स्विट्जरलैंड में धन की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में भले धन की कमी दिखती है फिर भी धन लक्ष्मी, धनतेरस को जो धन का लक्ष्मी का पूजन है वो धन इतना दुखदाई नहीं जितना स्विट्जरलैंड वालों के लिए धन दुखदाई होता है, जितना अमेरिका वालों के लिए धन दुखदाई होता है। ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, संग्रह संग्रह, भोग भोग, अधिक से अधिक सुसाइड होता है क्रिसमस के दिवस में, अमेरिका, कनाडा आदि में। क्रिसमस जैसे हम लोगों की दिवाली, ऐसे ही वहां ईसाइयों की क्रिसमस। दिवाली में हमारे यहां अधिक आत्महत्याएं नहीं होती, वहां क्रिसमस को खूब आत्महत्याएं होती, क्योंकि वहां का नजरिया वित्त पर है, महालक्ष्मी पर नहीं है। इसके पास 2 गाड़ी, मेरे पास अभी एक ही गाड़ी, इसका इतना मकान बढ़िया, मेरे पास नहीं, वो ऐसा और मेरी कोई वैल्यू नहीं, दे पिस्तौल, अथवा ये ऐसा है उसको दे पिस्तौल। तो ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। हमारे यहाँ ये पर्व है तो आपके घर दिया जलाओ, लेकिन पड़ोस वाले का भी ध्यान रखो, वहां भी 4 दिए जला कर आओ, बच्चों को कपड़े बांट कर आओ, मिठाई दे आओ, छोटे से छोटे व्यक्ति को स्नेह से मिलो और अपना बड़पन भूलो। जैसे फलदार वृक्ष आम में फल लगते तो झुकता है और बबूल फलित होता है तो अकड़ता है। जिसके जीवन में धर्म है, संस्कार है, उसके जीवन में नम्रता, सरलता, सहन शक्ति, उदारता आदि सद्गुण आते। तो धनतेरस, पर्वों के पुंज दीपावली, 5 दिनों का पर्व वित्त को लक्ष्मी बना दे और वो नारायण की यात्रा में जैसे माँ पिता के गोद में बिठा सकती और पिता का स्नेह दिला सकती, ऐसे ही लक्ष्मी हमें हमारे हृदय में छुपे हुए नारायण के प्रसाद से पावन कर दे। माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते। तो वित्त, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महान उद्देश्य के लिए, महान परमात्मा के लिए जिस धन का उपयोग हो तो समझो हमारे घर में वह लक्ष्मी महालक्ष्मी होकर आई। और जो संभालने का चिंता देती है और ईर्ष्या देती है, ज्वेलसी देती है, तो वो संपदा है। जहाँ संपदा होती है वहाँ विपदा भी आती है, लेकिन जहाँ महालक्ष्मी होती है वहाँ नारायण होता है। संपदा तो वही की वही है, लेकिन पूजन संस्कार करके उसको महालक्ष्मी के रूप में हम आदरणीय कर देते। फिर आती है नरक चतुर्दशी, नरकासुर को विदा दी। नारकीय विचारों को, नारकीय कर्मों को, नारकीय आदतों को अपने जीवन से विदाई देने वाली काली चौदस। फिर तीसरा पर्व आता है दीपावली, उजाला करो। अमावस्या को वो नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, और फिर आती है दिवाली की रात। अगला लेना देना चुकते कर ले, अर्थात वित्त जो है संपदा विपदा न बने, महालक्ष्मी बन जाए।
और दुर्गुण, दुराचार, अहंकार, चिंता, भय, शोक मिट जाए, अपने सिर पर से कर्जा उतर जाए और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, तो इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। तो ये सुखद जीवन, सुखद दिवस, दिवाली के दिवस को सुखद दिवस मनाते और सुखद दिवस की स्मृति करते करते सो गए तो सुखद नई प्रभात। भगवान वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को कहा कि वर्ष के प्रथम दिन जो हर्षित, आनंदित, प्रसन्न, उन्नत चित्त वाला होता उसका वर्ष भर जाता, उसको बोलते हैं प्रतिपदा। फिर आज का दिन है भाई दूज, यम द्वितीया, फिर तृतीया, चौथ और लाभ पंचम। व्यापारी लोग अपने धंधे का मुहूर्त बहुरत आदि लाभ पंचम को कर देते। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि आपके ऐहिक शरीर की आवश्यकता पूरी करते करते आप खुद की आवश्यकता को पहचानो और उसकी पूर्ति भी साथ में करो। शरीर की आवश्यकता है अन्न, जल, वस्त्र, आवास। मन की आवश्यकता है स्नेह, हूंफ, प्रेम, सहानुभूति। लेकिन तुम्हारी आवश्यकता है, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर बदलता है, तुम उसको जानते हो, मन बदलता है, तुम उसको जानते हो। शरीर और मन प्रकृति का है, इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन तुम परिवर्तन रहित हो। शरीर अनित्य है, तुम नित्य हो। मन के संकल्प विकल्प अनित्य है, तुम नित्य हो। बुद्धि के निर्णय अनित्य है, लेकिन तुम नित्य हो। बचपन में तुम्हारे निर्णय कुछ थे, अब लगता है कि वो बेवकूफी वाले निर्णय थे। बचपन में तुम्हारे मन में कुछ भाव आते थे, अब लगता है कि वो तो बालकपना था। बचपन में शरीर कुछ था, अब लगता है कि वो शरीर नहीं, लेकिन मैं वही का वही हूँ। तो तुम वही के वही हो। शरीर बदला, मन बदला, बुद्धि बदला, तो तुम नित्य हो। और ये शरीर, मन, बुद्धि और व्यवहार अनित्य है। तो नित्य की आवश्यकता है नित्य सुख की। और यही कारण है कि कितना भी धन का अनित्य सुख मिल जाए, शरीर का अनित्य सुख मिल जाए, फिर भी आपको तृप्ति नहीं होती। शराबी शराब पी पी के फिर भी तृप्ति नहीं होती, आउट हो जाएगा, ऊब जाएगा, थक जाएगा, लेकिन शराब से तृप्ति नहीं हो। ऐसे धन से उबान आएगी, तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम नित्य हो और ये धन, शराब, चीज, वस्तुएं अनित्य है। तो नित्य आत्मा को अनित्य से पूर्ण सुख नहीं मिलता। इसलिए पत्नी कितनी भी अनुकूल हो, फिर भी वो आदमी पत्नी के साथ सतत नहीं रह सकता है। धन कितना भी हो, धन के साथ सतत नहीं रह सकता। मित्र कितने भी बढ़िया हो, लेकिन मित्रों के साथ सतत नहीं रह सकता है। और चाहता है सतत सुखी रहो, इसलिए पत्नी के साथ रहा, उधर मजा नहीं आया तो मित्र के साथ रहा, फिर बाजार में गया, फिर ये गया वो गया। अपने घर में सुख नहीं होता ने तो पड़ोस के घर माई लटार मारने को जाती। પોતાના ઘરમાં મજા ના આવે ને તો પડોશમાં આંટો મારવા જાય કેલા તે શું રાંધ્યું છે? મગની દાળ કરી છે। हाँ, पर कार्तिक में दाल ना खवाए। कार्तिक में दालें नहीं खानी चाहिए। दिवाली से लेकर 1 महीने तक, प्रतिपदा से लेकर अगले प्रतिपदा तक હવે કરી છે તો થોડું ઠીક મારા ભાઈ, પણ હવે ના ખવાય તો સારું। કાર્તિકમાં છાશ ખવાય, સારી સ્વાસ્થ્ય માટે દહીં ખવાય। મેં તો દાળ કરી, ભાત કર્યા અને નહીં આવીને પછી રોટલી કરી। અમે કીધું ચાલ ને હવે જરા આંટો મારી આવું, કંઈક ફાવતું નથી। तो अपने घर में तृप्ति नहीं है तो आप दाल में, भात में, मन चाहे भोजन में भी मन नहीं टीका तो पड़ोस के घर गई। तारू वघार जोईने હું આવી
મને થોડીક આવજે મેથીની ભાજી હો. હા લઈ જજે. મન થાય કે હું માગું કે ના માગું, પણ થયું કે ચલો આપણે તો આપણે ઘરના જ છીએ ને કે. तो जीव तृप्त रहना चाहता और इन चीजों से सदा तृप्ति नहीं मिलती. तो श्री कृष्ण कहते आओ मैं तुमको बताता हूं. कृष्ण सुहृद है सभी के. श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी. अपने आप से मेल करे वो सतत संतुष्ट रहता है. संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया. मई अर्पिता मनोबुद्धि. मुझ चैतन्य में अपने मन बुद्धि को अर्पण कर दे. यो मद भक्त समय प्रिय, वो मेरा प्रिय हो जाता है. और जो भगवान का प्रिय होता है वो पूर्ण तृप्त रहेगा. अकबर के पास इतना सारा था लेकिन फिर भी वो सुखी होने के लिए मीरा के चरणों में गया. मीरा अकबर के चरणों में नहीं आई. तो मीरा अपने भगवत भाव से, भक्ति योग से अपने ईश्वर सुख में थी. रहीदास अपने ईश्वरी सुख में थे. जूते सी रहे लेकिन अपने आप में तृप्त है. गंगा दशहरे का दिन था. काशी क्षेत्र. जटाशंकर ब्राह्मण गंगा नहाने जा रहे थे. चप्पल टूट गई. ऐ मोची जरा टांका लगा दे. चप्पल सिए जा रहे. पूछ रहे कि पंडित जी कहाँ जाओगे? बोले गंगा स्नान करने जाता हूं. तुम्हारा कोई काम हो तो कहो. बोले अच्छा आप गंगा नहाने जाते तो सिलाई के पैसे नहीं लेते, ऐसे ले जाओ. बोले कोई काम काज है तो? बोले लो 1 पैसा मेरा गंगा जी को अर्पण कर देना. मैं तो नहीं आ सकता हूं लेकिन मेरा एक तांबे का पैसा होता था मोटा सा, गंगा जी को देना. लेकिन देखो पसीने का है. गंगा जी हाथ बाहर निकाले तब देना, नहीं तो मुझे वापस दे देना. अब जटाशंकर को लगा कि ये भी कोई बात है. इसका 1 पैसा लेने के लिए कोई गंगा जी फालतू बैठी है, नवरी बैठी है. હવે ચપ્પલ મફત સીવી આપી છે તો ના કોણ કે વળતા આપી જઈશું, लौटते दे जाएंगे. हो गए घुटने भर पानी में, साथल भर पानी में. सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः तर्पण किया. गंगे यमुने गोदावरी पे छीटा पानी. नाक पकड़ के गोते मारे 2-5. फिर वो कमर में बंधा था पैसा. बोले गंगा माई हो. रहीदास ने 1 पैसा दिया है. शर्त रखी कि गंगा जी बाहर हाथ निकाले तो देना. देखो मैं अपना कर्तव्य करता हूं, तुम्हारी मर्जी. धड़ाक से हाथ बाहर आया, पैसा दे दिया. गंगा जी ने पैसा लिया और बदले में सुंदर अलौकिक रत्न जड़ित कंगन दे दिया प्रसाद में. जटाशंकर ने तो फिर से जटा को गांठ बांधी. जो देखो 1 पैसे में इतना बढ़िया कंगन. देव गुरु और भगवान को आप क्या देते और बदले में क्या मिला, उसको आप अपने दी हुई चीज से नहीं तोल सकते. हमने तो चीज वस्तु इतना दिया लेकिन देव की खाली दृष्टि पड़ी, संत की एक मीठी नजर पड़ी और हमें कितना लाभ होगा हम नहीं तोल सकते. खैर कंगन तो थोड़ा तुलता है, बाकी तो कंगन न भी देती गंगा जी, केवल प्रसन्न भी रहती तो बहुत था. जटाशंकर ने देखा कि अब उस रास्ते से जाना उचित नहीं है. 1 पैसे में ये कंगन ले जाएगा. इसी कंगन को मैं तो राजा को अर्पण करूंगा. मुझे थाल भर के तो हीरे मोती नहीं तो सोने की अशर्फियां मिलेगी. देव दुर्लभ कंगन. दूसरे दिन सजा धजा के रेशमी रुमाल से ढककर राजन में तुम्हारे लिए देव दुर्लभ सौगात लाया. धीरे धीरे
राजन, यही पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, कोई सुनार नहीं बना सकता है। आपके लिए भेंट लाया। राजा दंग रह गए कि ये कहां से लाए। बोले कहां से लाया हूं ये छोड़ो, लेकिन आपकी प्रिय रानी इसको पहनेगी तो इंद्रपुरी की देवियां भी लज्जित हो जाएगी। बोले वास्तव में। राजा ने मन माना, मोहरे दी और वो ले गए अपनी पत्नी के पास। स्त्री की जात, अद्भुत गहना मिले तो चुप बैठे, ये बात हम नहीं मानेंगे। मन पसंद कोई साड़ी या कपड़ा या गहना आ जाए और माई शांत बैठ जाए, ये नहीं हो सकता है। बोलो, वो कंगन पहन के तो कैसा लगता, अरे क्यों हो अद्भुत, अरे अरे। ऐसे करते करते संध्या हो गई। सुबह तो राज दरबार में कंगन मिला, राजा दोपहर के भोजन में कंगन रानी को दे गए। रानी कंगन पहन के है गदो गदो रे। शाम की ड्यूटी पर एक दासी आई। हे दासी, दासी देख, मेरे कुछ लगता है। दासी जरा सत्संगी थी कि कुछ नहीं लगता मेरे को तो। ए देखना, ए बोले हाँ, एक हाथ तो महारानी जैसा और दूसरा हाथ हमारी अभागी दासी जैसा। एक में कंगन और दूसरा खाली खाट। पहनती तो दो पहनती। स्त्री जात और फिर शाम का समय अक्कल दाही एड़ी में होती, बाही एड़ी में। वो भी कोई जैसा भिड़ावे ऐसा चल पड़ती है, ऐसा मैंने सुना है। रानी ने क्या करा, वो कंगन फेंक दिया, खटिया ऊंधा कर दिया, हार सिंगार उजाड़ दिया, क्योंकि राजा ऐसे तो मानेंगे नहीं। रूठी रानी को पूछा क्या है। बोले आपने तो मेरी मजाक बना दी, एक ही कंगन मैंने तो फेंक दिया। अरे बोले क्यों फेंका, मैं दूसरा ला दूंगा। बोले तुम तो वचन दोगे, लेकिन कब लाओगे। बोले मैं लाऊंगा, ये करूंगा वो। हाँ महाराज, सुबह हो दूसरा कंगन तो रात को मिले नहीं, सुबह भी मिला नहीं, क्योंकि देव दत्त वस्तु, देव की दी हुई वस्तु, गुरु की दी हुई वस्तु और भगवान की दी हुई वस्तु को आदर से लो तो उसका महत्व है, और अनादर किया तो गया उसका प्रभाव। चरणामृत आदर थी लो तो पुण्य है, नाम ले नाम करी नाखो तो पच पाप। तो एक कंगन मिलता नहीं, चलो मैं जटाशंकर को बहुत अशर्फिया दूंगा, 2 कंगन ले आएगा। सुबह जटाशंकर को राजा ने बुलाया कि जाओ वैसे का वैसा 2 कंगन गंगा माई से कैसे भी करके लाओ। जटाशंकर ने सोचा कि रहीदास के पास जाएं, 2 पैसे ले जाऊंगा, 2 कंगन भेंट में मां से मांगूंगा, मेरे लिए ढेर अशर्फिया हो जाएगी। जटाशंकर फिर अपनी चोटी की जटा बटा को गांठ वांठ लगा के सुकुन मना कर जा रहे। रहीदास बोलते कि महाराज 2 पैसा तो नहीं, 1 पैसा भी नहीं दूंगा, और वो कंगन भी माता जी के पास चला गया। बोले क्या कहते हो। बोले आपने पैसा डाला था ना, और माँ ने कंगन दिया, और फिर आप रास्ता बदल के राजा को दे दिए। राजा ने रानी को दिया, रानी को दासी ने बहकाया, दासी ने फिर फेंकवा दिया, तो माई के पास चला। बोले तेरे को कैसे पता चला। बोले मेरा आत्मा नित्य है, गुरु की कृपा से मैं उसमें रहता हूँ, इसीलिए मेरे संकल्प से गंगा जी ने तुमको प्रसाद के रूप में कंगन दिया। जीवात्मा नित्य है, पैसा नित्य नहीं है, सुख नित्य नहीं है, संसार की वस्तु अनित्य है। तो नित्य आत्मा अनित्य वस्तु के लिए प्रभावित होता है, वो तुच्छ जीवात्मा हो जाता है। और नित्य आत्मा परमात्मा से जब प्रीति करता है तो फिर गंगा जी हो चाहे यमुना जी हो चाहे यमदूतिया हो, तो हमारे आत्मरूप होते।
तो इस घटना से भी ये समझना है कि आज यमदूत्या भाई बीज, बहन भाई को त्रिलोचन देखना चाहती है और भाई बहन का शील मान सम्मान बरकरार है वो देखना चाहता है। 4 रोटी तो भाई को भी कमी नहीं और 4 पैसे बहन को भी कमी नहीं, लेकिन रोटी और पैसे के निमित्त दोनों के हृदय में दिव्य भाव प्रगटाने का पर्वत वो भाई दूज। नारायण 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 नारायण। वेद में आता है कि जो ज्ञान पूर्वक दूसरों की सेवा करता है वो स्वयं यशस्वी और उन्नत हो जाता है। यस्य ज्ञानमयम तपः। प्रकृति और परमात्मा के दोनों के मेल की लीला है। हम गलती क्या करते हैं कि शरीर मन इंद्रियां बुद्धि ये प्रकृति के हैं, तो इसी से संसार का काम होता है और करने से होता है। तो समझते कि भगवान को भी पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए कुछ करना नहीं होता है। तो गलत करने की आदत को मिटाने के लिए सत्कर्म करो और बाद में कुछ न करने की अवस्था में, ज्ञान में, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, तंद्रा नहीं, तत्व चिंतन में, शांति में परमात्मा सहज में मिल जाते। जैसे सरदार को मनुष्य सहज में मिल सकता है, जाट को मनुष्य सहज में मिल सकता है, पटेल को मनुष्य सहज में मिल सकता है और मियाँ को मनुष्य सहज में मिल सकता है। पहले मनुष्य बाद में मियाँ है। जयराम जी की पहले मनुष्य है बाद में सरदार है। ऐसे ही पहले हम चैतन्य है, आत्मा है, बाद में शरीर है। शरीर नहीं रहेगा लेकिन हम रहेंगे। बचपन नहीं रहा लेकिन हम हैं। किशोर अवस्था नहीं रही लेकिन उसको जानने वाला मैं हूं। कुमार अवस्था नहीं रही, मैं हूं। जुआनी नहीं रही लेकिन मैं हूं। मैं बदलता गया लेकिन हूं वही का वही। मैं बालक हूं, मैं किशोर हूं, मैं कुमार हूं, मैं जुआन हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। हूं जो सत्ता है वो चेतन आत्मा की है। कितनी निकट है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। थोड़ा सा खोजना चाहिए, थोड़ा अंतरात्मा में आओ, थोड़ी शांति पाओ। नारायण 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 ओम नमः शिवाय। ओम नारायण नारायण। मंत्र जपे तो भी जपते जपते शांत हो जाए। श्वास अंदर जाता है और बाहर आता है गिनती। श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है गिनती। आज ये नया पाठ ले जाओ तो परमात्मा शांति से सामर्थ्य आएगा, आध्यात्मिक संपदा बढ़ेगी। और आध्यात्मिकता संपदा बढ़ गई ना तो लौकिक संपदा के लिए आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो पीछे पीछे आती। लोग देव दर्शन को जाते, संत दर्शन को जाते कि आशीर्वाद ले आवे, और पुजारी ठोकते रहते पीठ, धन धान्य पुत्र परिवार संपदा सुखी रहो, ये होलसेल में आशीर्वाद देते रहते। ऐसे आशीर्वाद देना हम नहीं जानते। हम तो आशीर्वाद की कुंजी दे देते। जैसे एक चेला गया, गुरुजी मेरे लगन नहीं होते, धंधा नहीं है, कोई घर नहीं है, ऐसा नहीं। गुरुजी बोला देखो ये ले मंत्र, कुछ जप की संख्या होगी तो मंत्र का क्लिक हट जाएगा और संकल्प फलेगा।
ऐसा नहीं कि एक दिन में होता है कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, ऐसा नहीं। जप करता जा श्रद्धा सबूरी करके, तो अमुक संख्या होने से वो मंत्र चेतन हो जाएगा। जैसे गाड़ी को किक लगाते लगाते स्टार्ट होती है, फिर गियर में डालो तो चलेगी। अब ऐसे बैठे और यूं यूं करो थोड़ी चलेगी, तो पहले तो किक मारनी पड़ती ने। ऐसे मंत्र की क्लिक खोलने की होती, तो जप करते रहना, वो क्लिक खुल जाएगी। फिर थोड़ा जब बढ़ेगा तो देवता आ जाएगा। तो तू ये नहीं बोलना कि मेरी शादी हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए, फिर बच्चा नहीं होगा तो फिर मेरा सिर पकड़ेगा, पैर पकड़ेगा, सिर खपाएगा। बेटा हुआ और पढ़ेगा नहीं तो मेरे मथक पर जाएगा, और पढ़ा और शादी नहीं होती तो फिर आएगा। तू तो देवता को बोलना कि और कुछ नहीं, मैं तो अपने पुत्र वधू को सोने के कलश में छाछ बलोता देखूं। इतना मांग लेना तो तेरी शादी भी हो जाएगी, मकान भी हो जाएगा, बेटा भी हो जाएगा, और बेटा भी बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी हो जाएगी, संपदा आएगी। तभी तो सोने के कलश में छाछ बलोएगी ना, एक से सब आ जाए। हाँ कि ये चाबी है, लेकिन मैं इस चाबी पे भी राजी नहीं हूं। सोने के कलश में बहू ने लस्सी बिलो दी और स्टील में बिलोने वाली आज्ञाकारी बहू में ही ममता हो जाती, तो सोने के कलश में बिलोती हो तो मरते मरते बहू का और सोने के घड़े का चिंतन करके प्रेतों के क्यों भटकेंगे। सोना और बहू और संसार बदलता रहता, फिर भी जो नहीं बदलता उस परमात्मा में प्रीति हो जाए। बहू भी आ जाएगी, कलश भी होता रहेगा, जैसा भी होगा। और मरने के पहले लगेगा कि मौत मेरी नहीं होती, मैं तो हमारा आत्मा हूँ, परमात्मा से मिल जाओगे। मैं तो ऐसी कुंजी देना चाहता हूँ। सोने के कलश वाली कुंजी भी मेरे को छोटी लगती। 1 પૈસામાં કંગણ મળે ને એ બી મને નાનું લાગે છે। તમને 1 પૈસામાં ગંગાજી કંગન આપી દે એ બી મને લાગે છે કે બહુ નાના આશીર્વાદ છે। गंगा जी एक बार बोझिली होकर चली गई थी ब्रह्मा जी के पास। गंगे हर करके लोग मेरे में पाप डाल देते हैं, पितामह फिर मेरा क्या होगा। पितामह ने कहा इस समस्या तो तुम्हारी विचार करने योग्य है। करमंडलों से 3 आचमन पानी लिया, ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यांतम विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। उस परमात्मा में ब्रह्मा जी थोड़ा चुप हो गए, शांत हो गए, समाधिस्थ हो गए। गंगी, गंगू बेटी, हाँ पितामह, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। लोग गंगे हर करके तुझ में नहाएंगे, पाप छोड़ जाएंगे और तुम बोझिली हो जाओगी। लेकिन जो आत्मा परमात्मा में जगे हुए महापुरुष हैं, अपने नित्य स्वरूप को, शरीर को मिथ्या जानते लेकिन अपने आत्मा को सत्य जानकर परमात्मा के सुख में जो जगे हैं, ऐसे महापुरुष जब तुझ में चरण रज डालेंगे, नहाएंगे, तो तेरे पाप कट जाएंगे, तू मुक्त आत्मा हो रहेगी। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि मेरे साधकों का नजरिया वहां जाए। बाप तेवा बेटा, वर तेवा टेटा, गुरु तेवा चेला। भले थोड़े दिन लग जाए लेकिन ऐसी चीज पाले। घर में छे काशी ने, घर में मथुरा ने, घर में छे गोकुळिયું ગામ રે। मारे नथी जाऊं तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे। मीराबाई गाय। गुरुजी नी चरण रज उडी उडी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। आपके जीवन में सत्संग की कदर हो जाए और सत्संग तुम्हें सत्य के संग में डुबाता जाए, बस इसको आप रख दोगे
तो फिर आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है, सफल होने की चिंता नहीं है। तुम्हारे को अपनी छाया ले जाने की जरूरत नहीं है, छाया को जख मार के आना पड़ता है। मैंने गुरु जी से कभी ये नहीं मांगा कि मेरा आश्रम हो जाए, मेरे को ये मिल जाए कभी नहीं। सांदीपनी ने भी अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा, बस गुरु में प्रीति थी सांदीपनी की। गुरु जी ने कहा तुम तो मेरा चेला है, लेकिन विश्वनेता भगवान आएगा ना, वो मेरे चेले का चेला, कृष्ण तेरा चेला बनेगा, जाओ बेटा। महापुरुष ब्रह्मज्ञानी में कितनी ताकत है, भगवान को चेले का चेला बना दिया। चेले का चेला बनेगा भगवान, तैयार। कैसी शक्ति है मानव में। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, यत् कृते मनुष्य ही तन्न शक्य ही सुरासुर ही। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर और असुर को भी शक्य नहीं है। ऐसी मनुष्य में योग्यता है। और फिर मैं तुमको पोकड़ आशीर्वाद दूं, खुदा ताला रोजी रोटी में बरकत दे, खुदा ताला तुम्हारे शत्रु का गला काट दे, खुदा ताला तुम शत्रु की टांग तोड़ दे, खुदा ताला तुम्हारे धन धान्य में बरकत दे, भगवान तुमको ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। अरे कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कात कबीर कबीर। ऐसा प्रेमी जीवन बनाओ, आनंदित जीवन बनाओ कि भगवान ने तुम्हारा मळ्या, तमने मळ्या विना मजा ना आवे। ओम नमो भगवते वालो बाळक हो तो माँ बाप ने चैन पड़े। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। मांगा क्या, दे 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 दे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि यार तेरी रजा क्या है, बंदा तेरी रजा क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंद। ओम ओम माधुर्य। मेरे परमात्मा शांत स्वरूप है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। आज यम द्वितीया का दिवस भैया अपनी बहन के आज से भोजन बनाया खाता है, बहन की शुभ कामनाएं लेता है और बहन के लिए शुभ चिंतन करता है। मन रूपी भैया, बुद्धि रूपी बहन, दोनों जिसके प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, हम उस परमात्मा की शरण जाते, अर्थात उसमें शांतात्मा होते हैं। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम शिव स्वरूपाय नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम विश्वमूर्तये नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम सर्वमूर्तये नमः। ओम ओम आनंद। ओम। हे अमूर्त, शरीर रूपी मूर्तियां दिखती लेकिन तू नहीं दिखता। अमूर्त तू सर्वमूर्ति रूप है। सर्वमूर्ति होते हुए भी तो अरूप है। सभी नाम तेरे और कोई नाम तेरा नहीं देव। ओम आनंददाता, मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़,
એવો દી ઉગાડ, ભૂલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ. એવો દી દેખાડ વાલા, એવો દી ઉગાડ. યુગ જૂના બંધ નયના, અંદરના નેત્રો બંધ છે. જુગ જૂના બંધ નયના, કાંઈ તો સુજાડ વાલા. એવો દી દેખાડ, એવો દી ઉગાડ. બોલાવી હું મારું ને તારામાં ડૂબાડ વાલા, તારામાં ડૂબાડ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, આનંદ દેવાય, માધુર્ય દેવાય, પ્રીતિ દેવાય, ભક્તિ દેવાય, મુક્તિ દેવાય, મમ દેવાય. ઓમ આનંદ બ્રહ્મ. મનસુરી મસ્તી ને લોક બિચારા શું જાણે? ભગવત શાંતિ અને ભગવત પ્રીતિના સુખને સંસારી બાપડા શું જાણે? મીરાબાઈ પ્રેમ દીવાની, घिंघरू बांध मेरा कभी मेवाड़ में नाचती, कभी गाती, कभी विरह की अग्नि में सब कुछ स्वाह कर देती, कभी प्रेम की सरिता में बह चलती. पागल लोग मीरा को पागल कहते, लेकिन पागल कहने वाले पागल रह गए. मीरा ने तो गल को पा लिया. श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, वाग गद गदा, वाणी कभी गदगद हो जाती है भक्ति ध्यान में. द्रवते यस्य चित्तम, चित्त कभी द्रवित हो जाता है. हसती क्वचित, कभी कभी हंसना हंसी आने लगती. रुदती भीषणम, कभी भयंकर रुदन पैदा हो जाता है. उद्गायंती, कभी गीत भरने लगते हैं. विलज्जे नृत्यंते च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने लग जाता है. ऐसा मेरा भक्त जो है औधव त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है. लोग उसकी भले मजाक कर दे, हंसी उड़ा दे, लेकिन जो मेरे लिए हंसता रोता जीता खाता पीता है, मैं सत्य कहता हूं कि मैं ऐसे भक्तों के बिना नहीं रह सकता. भक्त मेरे मुकुट मणि में भक्तन को दास. जगत को चाहते तो जगत तुम्हारे को दास बना देता है, लेकिन भगवान को चाहते हो तो भगवान तुम्हारे दास बनने को तैयार हो जाए. और जगत तो फिर तुम्हारा दास ही है. जगत तो भगवान की छाया है. प्रभु तेरी प्रीति, तू आनंद स्वरूपा है, तू चैतन्य स्वरूपा है. तू मेरा आत्मा होकर बैठा है बाहर के मंदिरों में, तो पुजारियों के हवाले. तेरा बाहर का विग्रह है, लेकिन वास्तविक तेरा विग्रह तो सबका आत्मा होकर बैठा है. मम आत्मदेवा, आनंद देवा, माधुर्य देवा. ध्यान करने की कोशिश मत करना. तुम प्यार करते करते अपने आप को बहा दो, बस ध्यान होने लगेगा. करोगे तो कर्ता बनेगा, तो फिर ध्यान नहीं, तुम आड़े हो जाओगे. ट्रेन में खड़े हो, मित्र को बुलाए, मित्र आया, फिर तुम वो जगह छोड़ो, तुम हट जाओ, तब मित्र अंदर आएगा. ऐसे प्रभु का नाम लेते लेते फिर ध्यान करने वाला स्वयं हट जाओ, तब प्रभु का आनंद मंगल माधुर्य आएगा. यूं बैठोगे कस के, तो फिर कसरत होगी. तुम तो प्रीति में बाते जाओ, विरह में पिघलते जाओ. ओम ओम आनंद है, ओम 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 माधुर्य, ओम 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 प्रभु जी, ओम
ओम ओम प्यारे जी ओम, ओम ओम गुरु जी ओम, ओम ओम मेरे जी ओम, वाहलुड़ा ओम। મંસૂરી મસ્તીને લોક બિચારા શું જાણે, મીરાની હસ્તીને લોક બિચારા શું જાણે, ગૌરાંગની મસ્તીને લોક બિચારા શું જાણે, સંતની હસ્તીને નિગુરા બિચારા શું જાણે। मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं। कैसा सूफी फकीरों का अनुभव। खुदा ने बंसी बजाई और ग्वाल और गोपियां झूमने लगे कन्हैया की बंसी। ऐसे ही ब्रह्मवेता ने दृष्टि डाल दी और साधक का चित्त उसी मस्ती से चमचम चमकने लग गया। कोण कहे छे के रंग नथी चढ़तू, जुओ ने साधकों बेड़लू तरतू रे। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? देख लो साधकों का बेड़ा तरदा है जी। आंतरिक शक्तियां जगती, शरीर की शुद्धियां, मन की शुद्धियां करते करते जीव को आत्मा की तरफ ले जाए। जैसे माँ बच्चे को पिता के पास ले जाए, ऐसी जीवनी शक्ति अपने जीवात्मा को परमात्मा रूप में ले जाए। आज तो यमदूतिया भाई बीज तो बहुत बढ़िया हो गए। कल बेस्ता वर्ष भी बहुत बढ़िया था, ध्यान लग गया था सुबह। आज भाई बीज का भी बढ़िया हुआ, दिवाली का दिन भी तुम्हारा बढ़िया। साधकों की जो दिवाली और धनतेरस जाती है वो निगुरो लोगों को क्या पता। साधकों का जो सत्संग में पर्व उत्सव जाता है वो बेचारे निगुरे लोग क्या जाने।
ए बोतल की शराब के प्यासे तुम्हें बोतल मुबारक है, हम तो दिल की प्यालियां पी रहे हैं भर भर के। हम तो हृदयेश्वर की प्रीति अमृत का पान कर रहे हैं। ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम, ओम ओम प्रभु जी ओम, ओम ओम प्यारे जी ओम। चित्त का शीतल होना, हृदय की प्रसन्नता उभरना बड़ी तपस्या का फल कहा वशिष्ठ महाराज ने राम जी को। ये बड़ी तपस्या का फल है, चित्त शीतल होना, हृदय की प्रसन्नता बिना विषय विकार के प्राप्त होना, अंतर का सुख है। बाहर भोग कर मजा लेते तो भोक्ता की शक्ति का ह्रास मिलता है, और यहां भोक्ता की शक्ति भगवान की भक्ति बन जाती। सुख भी मिलता है, पुण्य भी होता है, और वहां सुख मिलता है और तबाही होती। ओम ओम आनंद ओम, ओम ओम माधुर्य ओम।